चंद्रयान 3 ने भेजी खतरनाक फोटो। क्या चांद पर एलियन मौजूद है? जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सभी आपको एक अनुरोध करते हैं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट जरूर लिखें। दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 14 जुलाई से दहाड़ मारते हुए चांद की तरफ आखिरकार बढ़ ही रहा है। चंद्रयान 3 की इस रफ्तार से पूरी दुनिया के वैज्ञानिक घबराए हुए हैं। अभी चंद्रयान 3 के हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने ट्विटर पर एक ऐसी तस्वीर भेजी है जिसके ऊपर बहुत ही भयानक चीजें नजर आ रही है, जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सोच में पड़ चुके हैं। इन्हीं सभी तस्वीरों के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत का चंद्रयान 3 5 अगस्त के दिन जब से चांद की कक्षा में गया है तब से अलग अलग और अनोखे अनोखे रहस्यमय खुलासे कर रहा है। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 चांद की ऑर्बिट में पहुंचा और वहां पर इसरो को संदेश दिया कि मैं अच्छी तरीके से चांद की ऑर्बिट में पहुंच चुका हूं। लेकिन दोस्तों चंद्रयान 3 ने एक ताजा नई तस्वीरें भेजकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में हड़कंप मचा दिया है। चांद की धरती एकदम सुनसान है, लेकिन आखिर चंद्रयान 3 को वहां पर क्या नजर आया? चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में और उसके नजदीक जाने में जितने भी मुश्किल पड़ाव थे उन सभी को चंद्रयान 3 ने बड़ी ही आसानी से पार कर दिया है। अभी आपको लगता होगा कि चंद्रयान 3 ने भेजी नई नई तस्वीरों के अंदर आखिर ऐसा क्या नजर आया है और चंद्रयान 3 अभी तक चांद के कितने नजदीक पहुंचा है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चांद की धरती पर पहुंचने की होड़ ये अभी से शुरू नहीं हुई है, ये 70वें दशक के अंदर ही हमारे पूरी दुनिया के अंदर शुरू हुई है। आज तक चांद की धरती पर सैकड़ों मिशन लॉन्च किए गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी दक्षिण ध्रुव में जाने की कभी सोचा भी नहीं था और उसी वजह से हमारे इसरो ने वहां पर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था और अभी चंद्रयान 3 को भी वहां भेज दिया है। खैर चंद्रयान 2 तो क्रैश लैंडिंग के तहत फेल हो चुका था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होकर ही रहेगा, क्योंकि इसरो ने खुद कहा है चंद्रयान 3 के अंदर कितनी भी तकनीकी खराबी आ जाए और चाहे उसका संपर्क हमसे टूट जाए, लेकिन इसरो खुद कहता है लेकिन किसी भी हालात में लैंडर मॉड्यूल अपने आप को चांद की सतह पर लैंडिंग करने में एकदम सक्षम है। और इसी को देख के पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान में पड़ चुके हैं कि ऐसे इसरो ने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से अपने आप भी लैंडिंग कर सकता है। चंद्रयान 3 ने लैंडिंग करने से पहले ही पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मचा दिया है, यानी कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सिर्फ यही सोच रहे थे कि वो चांद की सतह पर लैंडिंग करके सिर्फ इंफॉर्मेशन ही भेजेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि चंद्रयान 3 अपने आप भी लैंडिंग कर सकता है। और भारत के इस जाबाज स्पेस सिपाही ने उतरने से पहले ही अपने कामों से पूरी दुनिया को हड़कंप में डाल दिया। अभी चंद्रयान 3 की हाल फिलहाल की बात करें तो खुद हमारे इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 अपनी आखिरी कक्षा में सक्सेसफुली पहुंच चुका है और कल यानी कि 17 अगस्त के दिन लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो जाएंगे और यहाँ से प्रोपल्शन मॉड्यूल उसी कक्षा में चक्कर लगाते रहेगा, लेकिन जो लैंडर मॉड्यूल है वो चांद की सतह पर लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पर चंद्रयान 3 की चांद की सतह से सबसे नजदीकी दूरी 163 किलोमीटर के आसपास है। ये कल के दिन दोस्तों 177 के आसपास थी, जिसको कि घटाकर आज इसरो ने 163 के आसपास कर दिया है। इसके बाद चंद्रयान 3 को किसी भी कक्षा में और नहीं जाना है, अब बस वो 3 दिन तक उसी तरीके से चक्कर लगाएगा और आने वाले 23 अगस्त को सक्सेसफुली चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। मतलब कि दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेगा, क्योंकि लगातार 1-1.5 महीने से चंद्रयान 3 सक्सेसफुली अपने सभी काम को अंजाम देते जा रहा है। अभी तक इसरो की तरफ से ऐसे दुनिया में कोई भी बैड न्यूज़ बिल्कुल भी चंद्रयान 3 के बारे में नहीं आई है। जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद के नज़दीक आता जा रहा है, चंद्रयान 3 जैसे जैसे चांद के नज़दीक जाता जा रहा है, वैसे वैसे लूना 25 को लॉन्च करने वाले रसिया की भी धड़कनें तेज हो रही है, क्योंकि उन्होंने लूना 25 को चंद्रयान 3 से पहले लैंडिंग करने के लिए सक्सेसफुली छोड़ा था। तो चंद्रयान 3 को लैंडिंग करने में अभी 6 दिन का समय है, मतलब कि आने वाले 6 दिन तक वो वही कक्षा में चंद्रयान के चक्कर लगाते रहेगा और 23 अगस्त के शाम 5:45 के आसपास वो सक्सेसफुली लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन लैंडिंग करने से पहले हमारा इसरो चंद्रयान 3 को कुछ कमांड देने वाला है, जैसे कि लैंडिंग करने से पहले वहाँ पर सेफ जगह तो है वो देखने के लिए कहने वाला है, वहाँ पर कोई क्रेटर तो मौजूद नहीं है ये भी देखने के लिए कहने वाला है। चंद्रयान 3 के अंदर एक ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो कि ऊंचाई से ही भाप लेते हैं कि नीचे कोई क्रिएटर तो नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 के अंदर यही प्रॉब्लम आई थी कि उसके अंदर ऐसे कोई सेंसर्स मौजूद नहीं थे, जिसके चलते उसने क्रैश लैंडिंग की थी। क्योंकि इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव ही चांद की सतह पर लैंडिंग करना है।
क्योंकि इसरो हमारा उस जगह पर लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है जहां पर आज तक दुनिया का कोई भी देश जाने की सोचा तक नहीं है। ये मैं बार बार आपके सामने इसी वजह से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इसरो के बारे में गर्व महसूस हो, क्योंकि इस जगह पर मिशन आज तक तो किसी ने भेजा भी नहीं है, क्योंकि वहां पर उनको पता है कि यहाँ पर सक्सेसफुली लैंडिंग करना इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाना हमारे इसरो का काम है, जो कि आने वाले 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके ये साबित भी करने वाला है। चंद्रयान 3 अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है, क्योंकि अब इसको कोई भी कक्षा घटानी बिल्कुल भी नहीं है। बस ये आने वाले 23 अगस्त तक इसरो की कमांड का ही इंतजार करते रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बता ही दिया है, कल के दिन प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल एक अलग अलग तरीके से काम करने वाले हैं। दरअसल इसको इसरो अच्छी तरीके से अंजाम देने वाला है, जैसे कि इन दोनों के बीच में जो भी हुक लगे हैं उनको अलग करने वाला है। अलग करने के बाद पीछे का जो हिस्सा है यानी कि प्रोपल्शन जो मॉड्यूल है उसकी रफ्तार धीरे धीरे करके कम कर दी जाएगी और जो लैंडर मॉड्यूल है वो उसी तरीके से आगे आगे बढ़ते जाएगा। इसरो के सामने कल के दिन एक बहुत ही बड़ा जोखिम भरा काम है, क्योंकि इन दोनों को अलग करना उतना ही मुश्किल है जितना कि चांद की सतह पर लैंडिंग करना है, क्योंकि हुक निकालते समय कोई भी चूक भूल बिल्कुल भी माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों हमें घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे इसरो के शातिर वैज्ञानिकों को ये सब काम तो आम है। ये सब हमें इसी से पता चलता है कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी जिसको कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। और वो टेक्नोलॉजी दोस्तों चंद्रयान 3 से हमारा संपर्क टूटने पर भी वो सेफ तरीके से लैंडिंग कर सकता है, यही वो टेक्नोलॉजी है। इसी टेक्नोलॉजी के चलते पूरी दुनिया के अंदर इसरो छा चुका है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी नासा ने भी अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। नासा ने तो पता नहीं कितने मिशन चांद की सतह पर लॉन्च किए हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम एलियन के बारे में। दुनिया के अंदर ऐसी कई सारी थ्योरीज बताई गई है जिसके अंदर कहा गया है कि चांद की सतह पर एलियन को देखा गया है। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर उतरे थे तब उनको कहा जाता कि उन्होंने एलियन को देख लिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि किसी के पास भी पक्का सबूत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी थ्योरी के अंदर कहा जाता है कि नासा ने चांद की सतह से आने वाले एलियन को एरिया 51 के अंदर कैद करके रखा है ताकि उसके ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च कर सके। एरिया 51 के अंदर 100 किलोमीटर के अंदर कोई भी आम इंसान बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि इस जगह को नासा ने इतनी कड़ी निगरानी के अंदर रखा है ताकि वहां पर कोई अनजान परिंदा पैर भी नहीं मार सके। दोस्तों एलियन के बारे में जानना एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में हर इंसान को जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अफसोस है कि अभी तक एलियन इंसान को कभी भी नहीं दिखे हैं। पर पूरी दुनिया के अंदर ऐसे सैकड़ों इंसान हैं जो कि कहते हैं कि हमने एलियन को देखा है, लेकिन वही बात आती है कि इन पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत भी नहीं है। दोस्तों आपको एलियन के बारे में क्या लगता है नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए, और इसरो के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कॉमेंट में ऑल द बेस्ट इसरो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चंद्रयान 3 का या किसी भी मिशन का जो रोवर होता है वो बहुत ज़्यादा हीटेड एरिया में आने से, या कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे एरिया में आने से वो पूरी तरीके से नष्ट भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये सोने की परत अंतरिक्ष के अंदर धूल मिट्टी कण से भी इसको बचाती है। इसके अलावा पूरे चंद्रयान 3 पर मल्टीलेयर आइसोलेशन को चढ़ाया गया है। इसके अलावा भी अगर मैं बता दूं तो भारत सरकार इसको हद से ज़्यादा महत्व दे रही है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर टैक्स कलेक्शन कम कलेक्ट होने के बाद भी भारत सरकार ने इसकी फंडिंग को बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया था। इसको जानकर आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि आखिर ये इतना मिशन सबके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इसका आसान भाषा में जवाब बता दूं तो ये भारत की किस्मत तक को बदल सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से नासा और चीन स्पेस पर प्राइवेट मनमानी कर रहे हैं, लेकिन अब भारत भी अंतरिक्ष में विजय हासिल करके चांद पर अपने झंडे गाड़ देगा और स्पेस प्रोजेक्ट लेने के होड़ में इन सभी को पछाड़ देगा। क्योंकि पूरी दुनिया के छोटे छोटे जो देश है जब भी सैटेलाइट को लॉन्च करने नासा या चीन के पास जाते हैं तो वो इनसे मोटी रकम हासिल करते हैं। अब क्योंकि वो टेक्निक भारत के पास भी आ चुके हैं तो पूरी दुनिया के जितने भी छोटे छोटे देश थे जो चाह रहे थे नासा और चीन के पास, वही हमारे इसरो के पास आएंगे, क्योंकि इसरो हमारा उन्हीं सभी सैटेलाइट को उनके चीप रेट के अंदर या कम शुल्क के अंदर सही तरीके से पहुंचा देगा। स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट को बनाने के लिए बहुत खर्चा आता है, इसी वजह से जो छोटे छोटे देश है वो उन्हीं देश के पास जाते हैं जो पहले इस कारनामे को कर चुके होंगे। चंद्रयान 3 की कामयाबी से पूरी दुनिया
को इसरो पर नाज होगा। उसके बाद पूरी दुनिया के मिशन सभी भारत को देना चाहेंगे, क्योंकि पैसे कौन नहीं बचाना चाहता। ऐसे में इसरो को धीरे धीरे करके हजारों लाखों और करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर जाए तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिए।